hey guys, came cho welcome back to my channel and I hope you all must be doing so well. So आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों को ट्रिम कराया है। मैंने अपने बालों को सिंस लॉकडाउन मैंने लॉकडाउन से पहले कट कराया था, तो उसके बाद मैंने कोई कट नहीं कराया था। मेरे बाल थोड़े ड्राई, थोड़े फ्रीजी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ट्रिम करा दे, कट कर दे अपने हेयर को। आई होप ये अच्छे लग रहे हैं। मैंने लॉकडाउन के बाद अभी ही कटवाए हैं। आई होप इट मस्ट बी लुकिंग गुड ऑन मी। सो अभी अभी कटवाए हैं। थोड़े ड्राई और फ्रीजी हो गए थे, तो आपके हेयर को, अगर आपको हेयर केयर अच्छे से करनी है, तो अगर आपके हेयर मतलब आपको 2-3 महीने में एक बार ट्रिम कराना ही चाहिए अपने हेयर को। इससे क्या होगा, आपके जो हेयर होंगे वो अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। बहुत लॉकडाउन के बाद मैंने कटवाए ही नहीं। मैंने सोचा अब कटवाई लेती हूँ। अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो गया है समझो, मतलब स्टार्ट हो गया और स्टडीज़ शुरू हो गई है। मुझे अब रोज़ कॉलेज जाना होगा, तो मैंने थोड़े ज़्यादा ही शॉर्ट करवाए हैं, ताकि थोड़ी मतलब टाइम मुझे कम मिलेगा अभी इसकी केयर करने का, तो मैंने ज़्यादा ही शॉर्ट करवा लिए। तो चलिए, ये सब बातें तो होते ही रहेंगी कि मैं उसी में आपका पूरा टाइम नहीं खाऊंगी। जिसके लिए वीडियो बना रही हूँ वो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है इज़ ऑल अबाउट बोरोलिन एंड वैसेलिन, विच इज़ बेस्ट फॉर योर स्किन इन विंटर्स, वैसेलिन या बोरोलिन। मैं आपको बताती हूँ सब दोनों के फ़ायदे, नुकसान तो दोनों के हैं ही नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन विच इज़ बेस्ट, मतलब वैसेलिन ज़्यादा असरदार है या बोरोलिन, वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये वीडियो कंपैरिजन के हिसाब से मैं बनाने वाली थी, लेकिन मैं अब कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सीधा ही रिकमेंड करूँगी कि ये या ये। ये दोनों ही, वैसेलिन जो होती है वो जेली की फॉर्म में होता है, जो वैसेलिन होता है वो जेली की फॉर्म में होता है, पेट्रोलियम जेली भी बोलते हैं इसको। ये होता है एक जेली के फॉर्म में, और जो बोरोलिन होता है वो एक क्रीम के फॉर्म में होता है। ये मेरे पास छोटी सी जो आती है 10 रुपये वाली ही है, और ये जो वैसेलिन है वो बड़ी साइज़ की है, 42 रुपीज़ की है 21 ग्राम, और ये 10 रुपये की है 6 ग्राम। ओके, तो ये बोरोलिन और ये वैसेलिन। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो वैसेलिन है, मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप जो वैसेलिन है वो आप डे में, जब मतलब दिन को आप जब बाहर जाना है आपको, या फिर कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप दिन में वैसेलिन यूज़ कीजिए, और ओवरनाइट के लिए आप बोरोलिन यूज़ कीजिए। मैं आपको बोरोलिन रिकमेंड कर रही हूँ। और पता है आपने सब वीडियोस में, एडवर्टाइजमेंट में, सब में देखा ही होगा कि ये दोनों मॉइस्चराइज करते हैं आपकी स्किन को। तो मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगी कि आप ऐसे मॉइस्चराइज करता है ये वो। मैं आपको मॉइस्चराइजेशन के अलावा ये क्या काम करता है आपकी स्किन पर, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये ऐसे काम करता है कि आपको, अगर आपके फेस पे पिंपल होने के बाद उसके मार्क्स रह गए हैं, आपको वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, आपको रेडनेस की प्रॉब्लम है, ड्राई है, तो ये बेस्ट है ही। अगर आप ड्राई है तो ये मॉइस्चराइज करेगा ओवरनाइट रख के। चेप्ड लिप के लिए भी ये बेस्ट है। आपको मॉइस्चराइजेशन के अलावा ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स के मार्क्स, एक्ने, फिर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इसको ये आपको वैसे कैसे मदद करता है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है पिंपल मार्क्स के लिए। अगर आपके पिंपल मार्क्स है कहीं पर, तो आपको, अगर जैसे कि आपको यहाँ पर मेरा है एक थोड़ा सा छोटा सा मार्क है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ
ये बोरोलिन को थोड़ा सा ऐसे लेकर अपने हाथ में जहाँ पर भी वो मार्क है वहाँ पर ऐसे 1 या 2 मिनट तक सिर्फ ऐसे मसाज कीजिए आप। जहाँ पर भी मार्क है या 2 मिनट तक मसाज कीजिए। फिर 2 मिनट मसाज करने के बाद आप इसको ओवरनाइट आप इसको छोड़ दीजिए। ओवरनाइट छोड़ दीजिए और ऐसे ही आप विंटर्स में जब तक आपका मार्क कम नहीं हो जाता या फेड नहीं हो जाता तब तक आप रात को ऐसे करके सो जाइए और सुबह फिर जब भी आप नहाने जाए तब अपना फेस जब वॉश करते हैं तब कीजिए। सो ऐसे ऐसे करके अगर आप कहीं पर मार्क जहाँ मार्क है वहाँ पर आप मसाज कीजिए ऐसे, और आपको आपके मार्क्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके मार्क्स है वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। तो ये फर्स्ट यूज़ था मॉइस्चराइजेशन के अलावा बोरोलिन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट था पिंपल मार्क्स। सेकेंड ये है कि आप हम सब लोगों को मोस्टली हमें और नाक ये जो हमारी नोज़ है उसके एरिया के आसपास अराउंड हमें ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, वैसे ही बोरोलिन लेके थोड़ा सा बोरोलिन लेके आपको अपने नोज़ के अराउंड और पूरे यहाँ पर नोज़ पर ऐसे लगा के यहाँ पर भी 1-2 मिनट मसाज करके बोरोलिन लगा देना है आपको। सो बोरोलिन क्या करता है कि ये, और एक बात याद रखिए कि जब भी आप कोई भी मॉइस्चराइजेशन क्रीम या कोई भी अपने फेस पर लगाए तो आपको मेक श्योर कीजिए आप कि आपका जो फेस है वो पूरी तरह क्लीन होना चाहिए। यानी कि अगर आप रात को लगाने वाले हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप उससे पहले आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, और फेस वॉश करने के बहुत ही अच्छे से क्लीन करने के बाद ही आप कोई भी मॉइस्चराइजेशन क्रीम या कोई भी बोरोलिन या कोई भी आप अगर अपनी कोई यूज़ करते हैं तो क्लीन करने के बाद, अपना फेस क्लीन करने के बाद ही आप लगाइए। सो इससे वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर पूरे दिन की डर्ट और वो सब आपकी स्किन पर लगा हुआ होगा और तब अगर आप ऊपर ये लगाएंगे तो ये डर्ट के ऊपर लगेगा, आपकी स्किन के ऊपर नहीं लगेगा, तो ये उतना अफेक्ट नहीं करेगा, उतनी बेनिफिट नहीं देगा आपकी स्किन को जितना क्लीन करने के बाद देगा। तो ट्राई नहीं, याद रखिए कि क्लीन करने के बाद ही ये आप यूज़ करिए। सो नोज़ के आसपास लगाने के बाद आप रोज़ यही कीजिए। सो आपके जो वो अंदर तक जाएगा और ब्लैक हेड्स होंगे वो अंदर से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर अगर आप ऐसे ऐसे करके थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट होने के बाद ऐसे करेंगे थोड़े थोड़े तो वो निकल आएंगे। सो आप निकाल सकते हो, ट्राई कीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बोल रही हूँ। होगा, मेरे भी बहुत सारे ब्लैक हेड्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लगे हैं, कम। सो मुझे विंटर सीजन स्पेशली इसलिए पसंद है क्योंकि हम उसमें बोरोलिन और ये सब यूज़ कर सकते हैं, और इससे हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन और क्लियर हो जाती है। सो आपको विंटर, सब लोगों को विंटर ज़्यादा पसंद नहीं होती कि ड्राई हो जाती है स्किन ये वो, लेकिन विंटर इज़ द बेस्ट सीज़न टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। सो अच्छे से टेक केयर करेंगे तो वो गर्मियों की कंपैरिजन में आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी रहेगी विंटर्स में, क्योंकि ये सारी चीज़ आप गर्मियों में नहीं लगा सकते, पसीने से बह जाएगी। सो ये विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं आप। सो ये था सेकेंड। थर्ड यूज़ भी यही है, सेम ब्लैक हेड्स के जैसे। अगर आप लोगों को वाइट हेड्स की भी प्रॉब्लम है, वो भी नोज़ के अराउंड या कहीं भी हो सकते हैं, वहाँ पर भी आप वैसे ही अपना फेस क्लीन करने के बाद जहाँ पर भी है वाइट हेड्स वहाँ पर आप 1-2 मिनट तक मसाज करके ओवरनाइट रखिए, यानी कि सो जाइए, और सुबह जब भी उठे तभी वॉश कीजिए। सो इससे आपके ब्लैक हेड्स भी धीरे 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 कम हो जाएंगे। सो इसे ट्राई कीजिए, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दोनों के ऊपर काम करता है। और फोर्थ यूज़ ये है कि अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई, मतलब आपकी स्किन ड्राई होती है, विंटर्स में रहती है, तो उससे आपको पसीना कम आता है, तो उससे आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम जो होती है वो ज़्यादा बढ़ती है, पिंपल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको जहाँ जहाँ पिंपल हो गए हैं या होते हैं वहाँ पर आप क्रीम लगा के उस पर फिर मसाज मत कीजिए, सिर्फ ऐसे लगा के बोरोलिन ऐसे थोड़ा सा लेके ऐसे लगा के फिर
सो जाइए, रोज़ रात को ये करिए और इससे आपकी पिंपल की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और थोड़े टाइम के बाद दूर हो जाएगी कंप्लीटली। तो आप विंटर्स का ऐसे ही यूज़ कीजिए, पॉजिटिवली लीजिए और यूज़ कीजिए। बोरोलिन के ये यूजेस थे। सो ये चैप्ड लिप्स के लिए भी है, मतलब और आपको ये 3 तो है ही, लेकिन अगर आपको मतलब ये सारी समस्याएं है अपने फेस पर तो आपको क्या करना है, पूरा बोरोलिन मतलब लेके, पूरा बोरोलिन लेके आप अपने पूरे फेस पर ही लगा दीजिए। थोड़ी देर ऐसे करके पूरे फेस पर ही लगा दीजिए रात को सोने से पहले। अंडर आई भी लगाइए, इससे आप अंडर आई का एरिया मॉइस्चर होगा तो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम कम होगी। सो ऐसे ही अगर आप मॉइस्चराइजेशन के लिए बेस्ट है ही, सो आप ऐसे ही पूरे अपने फेस पे लगा दीजिए बोरोलिन और अपने लिप बिल लगाना मत भूलिए। सो इससे ये आपके फेस मॉइस्चराइज करेगा, आपकी लिप की स्किन होगी, आपके लिप को ड्राई नहीं करेगा। और अगर ड्राई है तो एक ही रात में आप जब सुबह उठेंगे और रगड़ेंगे तो आपके नहाने से पहले किसी भी नैपकिन या टिश्यू पेपर से ऐसे मतलब स्वाइप करेंगे ऐसे, तो वो जो ड्राई स्किन है वो निकल आएंगी और आपके जो लिप्स है वो सॉफ्ट और स्मूथ लिप्स हो जाएंगे आपके। सो रोज़ रात को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी आपको बेस्ट मॉइस्चराइजेशन चाहिए ओवरनाइट के लिए, तो आप बोरोलिन अपने पूरे फेस पे और लिप पे ऐसे लगा के फिर सो जाइए। सो मेरे हिसाब से बोरोलिन इज़ बेस्ट मॉइस्चराइजेशन क्रीम एवर फॉर विंटर्स। सो विंटर्स में मुझे वैसेलिन या कोई और सारी चीज़ों के हिसाब से मतलब कंपैरिजन में मुझे बोरोलिन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये और हील बहुत ही ज़्यादा करता है बाकी क्रीम्स और जेलिक्स की कंपैरिजन में। ये वैसेलिन भी है, लेकिन वैसेलिन क्या होता है वैसेलिन से कि ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। सो इसके हिसाब से मैं आपको बोरोलिन रिकमेंड कर रही हूँ कि आप बोरोलिन यूज़ कीजिए वैसेलिन के कंपैरिजन में। सो वैसेलिन भी काम आता ही है, लेकिन मैं जब तक आप क्या कीजिए, वैसेलिन को आप एज अ मॉइस्चराइज़र मत यूज़ कीजिए। मतलब अगर आपको मेकअप करने के बाद अगर आपको थोड़ी सी हाईलाइट चाहिए अपने चिक्स पे ऐसे, तो आपको क्या करना है, ये वैसेलिन ऐसे करके आप ऐसे अपने चिक्स को हाईलाइट कर सकते हैं। आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेकअप के बाद। सो आप ऐसे यूज़ कीजिए, फिर मॉइस्चराइजेशन में मत यूज़ कीजिए। मुझे पर्सनली नहीं पसंद ये, बहुत थोड़ी टाइम बाद सूख जाता है। सो मॉइस्चराइजेशन के लिए मैं आपको बोरोलिन रिकमेंड कर रही हूँ, प्रीफर कीजिए ये। सो बेस्टेस्ट ये है, ये मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बोरोलिन इज़ बेस्ट देन एनी अदर थिंग फॉर मॉइस्चराइजेशन। सो बोरोलिन यूज़ कीजिए ओवरनाइट के लिए, और दिन में अगर मेकअप या कुछ करने के बाद अगर आपको मॉइस्चराइजेशन चाहिए अपने फेस पे या, तो आप ये कीजिए। और वैसेलिन आपको क्या करना है, आप कोई भी लिपस्टिक या लिप बाम लगाते हो अपने होठों पे, तो उसके बाद आप एक लेयर वैसेलिन की लगा दीजिए लिप बाम, या फिर उससे कई लिप बाम होते हैं जो वो आपको कलर देते हैं पिंक या ऐसा कलर देते हैं, लेकिन जो उससे ड्राई हो जाती है स्किन जल्दी, लिप की स्किन। सो आपको उसके ऊपर थोड़ी सी वैसेलिन लगा देनी है, तो उससे आपकी जो लिप बाम का कलर है वो मेंटेन रहेगा और ये मॉइस्चराइज भी रखेगा आपके लिप को।
सो एक प्रो टिप ये है कि वैसेलिन भले ही हमारी मॉइस्चराइजेशन में उतनी हेल्प नहीं करता जितना बोरोलिन करता है, लेकिन वैसेलिन मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपके जो हेयर है उसके एंड जो है वो फ्रीजी हो गए, स्प्लिट्स हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स जो होते हैं आपके वो स्प्लिट हो गए हैं तो और ड्राई होने लगे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वैसेलिन लेके, जस्ट थोड़ी अमाउंट में वैसेलिन लेके आपके जो एंड्स होते हैं ना हेयर के, वहाँ पर ऐसे करके लगा दीजिए। सो आपके हेयर को भी नरिशमेंट चाहिए, मॉइस्चराइजेशन चाहिए, जैसे ही आपकी स्किन को चाहिए वैसे ही आपके हेयर को भी चाहिए वैसे ही नरिशमेंट, मॉइस्चराइजेशन। तो अगर आपके हेयर फ्रीजी हो गए हैं, ड्राई हो गए, तो ये वैसेलिन एंड्स में लगा दीजिए। और नहीं है, और अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं अपने हेयर को ड्राइनेस से, सो रोज़ सोने से पहले रोज़ नहीं, जब भी आपको सुबह हेयर वॉश करना है तो रात को आप अपने एंड्स में वैसेलिन लगा के सो जाइए और सुबह वॉश कर लीजिए, तो आपको आपके ड्राइनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी या फिर होगी नहीं, क्योंकि देयर इज अ से कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन अ क्योर। सो प्रिवेंट करिए तो आपको केयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दैट्स इट for the day. So I hope you all like this video, and if you do, please don't forget to hit the like button, and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. So stay tuned till the next time. Keep smiling guys. Bye.